चैप्टर 9 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम किसी तार के टॉप को नीचे से देख रहे हैं ज़मीन से, आई ए है तो ये लाइन ऑफ साइट है, तो जो एंगल मिलेगा ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ साइट है, तो जो ये एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये ऑल्टरनेट से इसके इक्वल हो जाएगा। एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है कि कोई सर्कस आर्टिस्ट है और वो रोप को क्लाइंब कर रहा है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है, उसका टॉप पोल पे बांध रखा है और उसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो उसकी तार की हाइट निकाल ली है। तो ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, तो साइन लगाएंगे। साइन 30 ये हो जाएगा h/20, साइन 30 1/2 ये हो जाएगा 2h = 20, h = 10 मीटर। क्वेश्चन 2 में एक ट्री है, वो ब्रेक हो गया कहीं बीच से और उसका जो टॉप है वो ज़मीन को टच कर रहा है 8 मीटर दूर तार के ट्री के फुट से, और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। हमें ट्री की हाइट निकालनी है, तो ट्री की हाइट ये भी होगी और ये भी होगी और ये वाली चीज़ इसी के इक्वल है, तो ट्री की हाइट होगी AB + AC। तो पहले इस ट्राइंगल में हम tan 30 लगा देते हैं, AB/8, tan 30 1/√3, AB/8, AB के लो 8/√3। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 से नीचे 3 आ जाएगा, 8√3/3। पीछे ट्राइंगल में cos 30 लगाते हैं, ये निकालना है हमें, ये वो 8/AC, cos 30 √3/2, 8/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC के लिए 16/√3। इसको भी रैशनलाइज कर देंगे, नीचे हो जाएगा 3, ऊपर 16√3। तो ट्री की हाइट है AB + AC, दोनों को प्लस कर देंगे। AB है 8/3√3, AC है 16/3√3। एलसीएम सेम आएगा 3, तो हो जाएगा 8 + 16 24। तो 3 से कैंसिल कर लेंगे, ये आ जाएगा 8√3। ये ट्री की हाइट आ गई। क्वेश्चन 3 में दिया है कॉन्ट्रैक्टर दो तरीके के स्लाइड बना रहा है, छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए। तो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बना रहा है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर और उसका एंगल बन रहा है 30। जो बड़े बच्चों की स्लाइड है उसकी हाइट है 3 मीटर और उसका एंगल है 60। तो स्लाइड की लेंथ निकालनी है हमें, AC और DF। पहले साइन 30 लगाते हैं इस ट्राइंगल में। ये आएगा 1.5/AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 जाएगा 1/2, 1.5/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC = 3 मीटर। इसमें भी साइन 60 लगाते हैं, आ जाएगा 3/DF। साइन 60 हो गया √3/2, 3/DF। तो DF के लिए जाएगी 6/√3। इसको रैशनलाइज कर लेंगे, √3 से ऊपर नीचे 3 आ जाएगा और ऊपर 6√3, तो आ जाएगा 2√3। क्वेश्चन 4 में दिया है कि एक तार है जिसकी हाइट हमें निकालनी है और जिसको हम 30 मीटर दूर, उसके फुट से 30 मीटर दूर से देख रहे हैं और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30। तो ये हो गया फुट से डिस्टेंस जहाँ से हम देख रहे हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन 30, इसकी हाइट निकालनी है। तो जैसे परपेंडिकुलर बेस के बारे में रिलेशन है, ये निकालना है, ये दिया हुआ है, तो tan लगाते हैं इसमें। tan 30 जाएगा h/30, tan 30 जाएगा 1/√3 h/30, तो h के लिए हो जाएगी 30/√3। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, ऊपर आ जाएगा 30√3, नीचे 3, तो ये जाएगा 10√3। क्वेश्चन 5 में दिया है काइट है, उसकी हाइट है 60 मीटर और उसकी जो ये स्ट्रिंग है इसके एक एंड को ज़मीन पे अटैच कर रखा है और काइट बना रही है एंगल 60 का। तो हमें इसकी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है AC। तो परपेंडिकुलर दिया, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो साइन 60 लगाते हैं इसमें। साइन 60 होगा इसमें AB/AC, तो AB हो गया 60, 60/AC। साइन 60 के लिए √3/2, तो AC के लिए आ जाएगी 120/√3। इसको सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज कर लेते हैं, यह आ जाएगा 120√3 और नीचे हो जाएगा 3, तो 40√3। क्वेश्चन 6 में दिया है एक बॉय है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और वो किसी तार को, ये जो तार की हाइट दे रखी है 30 मीटर और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30। फिर वो कुछ डिस्टेंस आगे जाता है तो एंगल हो जाता है 60। तो बताना है कितना डिस्टेंस वो आगे बढ़ा था। तो ये 1.5 है डिस्टेंस, ये भी 1.5 हो जाएगा, तो DC की वैल्यू हो जाएगी 30 - 1.5, तो DC आ गया 28.5।
तो हमें ए बी डिस्टेंस निकालना है इसमें कि कितना डिस्टेंस आगे मूव किया। पहले ए सी निकालेंगे, फिर बी सी, और दोनों को माइनस कर देंगे। तो ए सी निकालने के लिए पहले ट्राइंगल लेते हैं ए सी डी, इसमें 10 30 लगाते हैं, तो जाएगा डी सी अपॉन ए सी। 10 30 हो गया 1/√3। डी सी की वैल्यू 28.5 और ए सी निकालना है, ए सी की वैल्यू हो जाएगी 28.5√3। फिर हम ट्राइंगल बी सी डी लेते हैं, इसमें 10 60 लगाते हैं, ये भी होगा डी सी अपॉन बी सी। 10 60 हो गया √3, इसके लिए 28.5, यहाँ से बी सी की वैल्यू आ जाएगी 28.5/√3। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, ये √3 × √3 3 हो जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे 9.5√3। तो हमें ए बी निकालना है, लिखेंगे ए सी माइनस बी सी। ए सी की वैल्यू ये है और बी सी की ये निकाल रखी है, इसको माइनस करके आ जाएगा 19√3। क्वेश्चन 7 में दिया एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर, इसके ऊपर एक टावर है, इसकी हाइट निकालनी है, और यहाँ से ज़मीन से देख रहे हैं तो इसके बॉटम का जो एलिवेशन है 45 बन रहा है और टॉप का जो एलिवेशन है वो 60 बन रहा है। तो हमें एच निकालना है इसमें। पहले हम ट्राइंगल लेते हैं बी सी डी, इसमें हम लगाते हैं 10 45, तो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी डी अपॉन बी सी। 10 45 1 होगा तो 20 अपॉन बी सी, बी सी के लिए आ जाएगी 20। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, इसमें भी 10 60 लगाते हैं, हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। 10 60 हो गया √3, ए बी की वैल्यू h + 20, नीचे बी सी हो गया 20, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी, ये उधर चला जाएगा माइनस में, 20 √3 - 20, 20 कॉमन लेंगे √3 - 1, तो ये आ जाएगी टावर की हाइट। क्वेश्चन 8 में दिया एक स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 और पेडेस्टल के ऊपर रखी है, पेडेस्टल की हाइट h मान लेते हैं। पेडेस्टल वो होता है इसमें मूर्ति रखने का होता है जैसे, और इसमें दिया आगे कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज 60। किसी पॉइंट, ग्राउंड में कोई पॉइंट है और वहाँ से स्टैचू के टॉप का एंगल बन रहा है 60 एलिवेशन, और स्टार के जो पेडेस्टल है इसके टॉप का एंगल बन रहा है 45। तो उसमें हमें पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। तो पहले ट्राइंगल बी सी डी लेते हैं, इसमें 10 45 लगाते हैं, 10 45 होगा बी डी अपॉन बी सी। 10 45 1, बी डी को h मान रखा है हमने अपॉन बी सी, तो बी सी इक्वल्स टू एच। फिर ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, बड़ा वाला ट्राइंगल, इसमें 10 60 लगाते हैं, ये होगा 1.6 + h अपॉन बी सी। 10 60 हो गया √3, 1.6 + h, और बी सी की वैल्यू भी h है, यहाँ h रख देंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3h = 1.6 + h, h एक तरफ ले आते हैं, इन दोनों में h कॉमन आ जाएगा, तो h की वैल्यू जाएगी 1.6 अपॉन √3 - 1। इसको रैशनलाइज करते हैं √3 + 1 से, तो नीचे a - b a + b, फॉर्मूला आ जाएगा a² - b², यानी कि 3 - 1, और ऊपर ऐसे आ जाएगा, तो 2 से कैंसिल कर देंगे 0.8 √3 + 1। 9 क्वेश्चन में दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बिल्डिंग के टॉप का टार के फुट से 30 है, ये बिल्डिंग है, ये टार है, और टार के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के फुट से 60 है। तो ये एंगल ज़्यादा है 60, इसलिए इसकी हाइट ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। तो इसकी हाइट 50 दे रखी है और h निकालना है। तो पहले ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं, इसमें 10 60 लगाते हैं, 10 60 होगा ए बी अपॉन बी सी। 10 60 हो गया √3, ए बी है 50 अपॉन बी सी, तो बी सी के लिए आ जाएगी 50 अपॉन √3। फिर ट्राइंगल बी सी डी लेते हैं, इसमें लगाते हैं 10 30, 10 30 जाएगा h अपॉन बी सी। 10 30 हो गया 1/√3 h अपॉन बी सी, तो h के लिए हो जाएगी बी सी अपॉन √3। तो बी सी हमने निकाल रखा है 50 अपॉन √3, यहाँ रख देते हैं, 50 अपॉन √3 और एक और √3 आ जाएगा, 50 अपॉन 3 यानी कि 16, 2/3 मीटर। 10th क्वेश्चन में दिया है दो पोल हैं, उनकी हाइट इक्वल है, रोड के दोनों किनारे हैं, और रोड की जो विड्थ है वो दे रखी है 80, और बीच में कैसा पॉइंट है जहाँ पर पहले वाले पोल के टार टॉप का एलिवेशन बन रहा है 60 और दूसरे वाले का 30। तो हमें दोनों डिस्टेंस निकालना है और हाइट निकालनी है। बी सी को x मान लेते हैं, ये हो जाएगा 80 - x। फिर हम ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं, इसमें लगाते हैं 10 60, 10 60 हो जाएगा h अपॉन बी सी। बी सी को x माना हुआ, तो h के लिए हो जाएगी √3x। फिर ट्राइंगल सी डी लेते हैं, इसमें 10 30 लगाते हैं, ये हो जाएगा h अपॉन सी डी। तो सी डी को हमने 80 - x माना है,
तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस एक्स अपॉन रूट थ्री। तो ये भी एच है, ये भी एच है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। यह देगा 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, 3x प्लस एक्स इक्वल्स टू 80, 4x इक्वल्स टू 80, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20। x मतलब बी सी आ गया 20, तो सी डी जाएगा 60, 80 माइनस 20। फिर हमें h की वैल्यू भी निकालनी, तो इक्वेशन 1 में h की वैल्यू रूट 3x है, यहाँ पर x को रख देते हैं, 20 निकाल रखा हमने x, तो h की वैल्यू जाएगी 20 रूट 3। क्वेश्चन 11 में दिया है एक टीवी टावर है स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। ये टीवी टावर है और ये किनारे पर है, कैनाल के किनारे पर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन टॉप ऑफ टावर इज 60। कैनाल ठीक अपोजिट दूसरे किनारे पर एक, यहाँ से इसको देखा जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60। फिर 20 मीटर पीछे हटा, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30। तो एक तो कैनाल की विड्थ निकालनी है और उसकी हाइट निकालनी है। तो पहले ट्राइंगल ए बी सी में tan 60 लगाते हैं, h अपॉन एक्स, tan 60 हो गया रूट 3, h अपॉन एक्स, तो h की वैल्यू रूट 3x। फिर ये लगा इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। फिर ए बी डी में लगाते हैं tan 30, ये हो जाएगा h परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो जाएगा 20 प्लस एक्स, तो tan 30 हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3, h अपॉन 20 प्लस एक्स। यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस एक्स अपॉन रूट 3। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों सेम है, दोनों में h है, तो इनको इक्वेट कर देते हैं। ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स, 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 20, 2x इक्वल्स टू 20, x की वैल्यू आ गई 10, मतलब कैनाल की विड्थ आ गई 10। फिर हम x की वैल्यू को रख देते हैं इक्वेशन 1 में, रूट 3 इंटू एक्स, तो रूट 3 इंटू 10, ये हो गया 10 रूट 3। तो हाइट आ गई टार की 10 रूट 3। 12th में दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन किसी टार का, ये टार है, एलिवेशन है तो ऊपर बनेगा, इसका मतलब टार बड़ा होगा। तो बिल्डिंग के टॉप से वो टार के टॉप को देख रहा है और एंगल बन रहा है 60 एलिवेशन, और वहीं इसके बिल्डिंग के टॉप से वो टार के बॉटम को देख रहा है, तो डिप्रेशन बन रहा है 45, ये वाला 45 हो जाएगा, पर ये ऑल्टरनेट से इसके इक्वल हो जाएगा। तो उसमें हमें टार की हाइट निकालनी है, ए सी निकालना है, मतलब ये ई डी 7 है तो बी सी भी 7 हो गया आमने सामने। अभी वाला ट्राइंगल लेते हैं ई सी डी, इसमें लगाते हैं 1045, हो जाएगा 7 अपॉन डी सी, तो 1045 होता है 1, तो डी सी इक्वल्स टू 7। और डी सी है ई बी के इक्वल, तो ये भी 7 हो गया। अब ट्राइंगल ऊपर डालते हैं ए बी, इसमें 1060 लगाते हैं, ए बी अपॉन ई बी, 1060 हो गया रूट 3, ए बी ई बी की वैल्यू 7 है, यहाँ बता दी, तो ए बी की वैल्यू 7 रूट 3। तो हमें टार की हाइट निकालनी है, टार की हाइट होगी ए बी प्लस बी सी, ए बी हो गया 7 रूट 3 और बी सी हो गया 7, तो ये 7 कॉमन ले लेंगे, रूट 3 प्लस 1। थर्टीन में दिया है कि एक 75 मीटर हाइट वाला लाइट हाउस है और वो दो शिप्स को देख रहा है, अप्रोच कर रही है उसकी तरफ, एक का एलिवेशन 45 है, एक का 30 डिप्रेशन, तो वो ऑल्टरनेट से इसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 30 होगा और ये होगा 45, ये 30 होगा और ये, पर वो ऑल्टरनेट से फिर इसी के इक्वल हो जाएगा। तो बताने दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो पहले हम इस ट्राइंगल में 1045 लगा लेते हैं, ये आ जाएगा 75 अपॉन बी सी, 1045 1, तो बी सी इक्वल टू 75। फिर ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, इसमें 1030 लगाते हैं, 1030 होगा 75 अपॉन बी डी, 1030 हो गया 1 अपॉन रूट 3, 75 अपॉन बी डी, बी डी की वैल्यू आ जाएगी 75 रूट 3। तो हमें निकालना है डी सी, इसको हम ऐसे लिखेंगे बी डी माइनस बी सी, तो बी डी है 75 रूट 3 और बी सी है 75, 75 कॉमन लेंगे तो रूट 3 माइनस 1। क्वेश्चन 14 में दिया है एक गर्ल है जिसकी हाइट है 1.2 और वो किसी बैलून को देख रही है, उसका एंगल बना हुआ है यहाँ पर 60। कुछ देर के बाद बैलून आगे चला गया, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है ऊपर, तो उसने देखा तो एंगल बन रहा है उसका 30,
तो बताना है बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, ईडी निकालना है हमें। तो ईडी बीसी के बराबर होगा और पूरी बलून की हाइट दे रखी है 88.2, तो उस लड़की की हाइट 1.2 है इतनी, तो डीसी की वैल्यू हो जाएगी 88.2 माइनस 1.2, यानी कि डीसी की वैल्यू आ जाएगी 87। तो पहले हम ए बी ई ट्राइंगल लेते हैं, इसमें 1060 लगाते हैं, ये होगा ई बी अपॉन ए बी। तो बी की वैल्यू वही है 87, डीसी के इक्वल है 87 अपॉन ए बी, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 87 अपॉन √3। फिर हम इस ट्राइंगल में 1030 लगाते हैं ए डी सी में, ये होगा डी सी अपॉन ए सी। डी सी 87 है, 87 है अपॉन ए सी, और 1030 हो गया 1 अपॉन √3, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 87√3। तो हमें ए बी सी निकालना है, बी सी को लिखेंगे ए सी माइनस ए बी। तो ए सी हो गया 87√3, ए बी हो गया 87 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, क्या जाएगा 87√3 माइनस √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा, ऐसे काटेंगे 29 आएगा। तो 87 माइनस 29 58√3 मीटर। फिफ्टीन में एक स्टेट हाईवे है और ये टार पे मिलता है जाके। मैन यहाँ ऊपर है, देख रहा है किसी कार को आते हुए, पहले उसका एंगल था 30 डिग्री और 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पहुँच गई तो उसका एंगल बन रहा है 60। तो यहाँ से आने में 6 सेकंड लगे, बताना अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको h मान लेते हैं हम, इसको x, इसको y। पहले इस बड़े ट्रायंगल में 1030 लगाते हैं, h अपॉन एक्स प्लस वाई। 1030 1 अपॉन √3, यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई अपॉन √3। फिर हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ABC, इसमें 1060 लगाते हैं, जाएगा h अपॉन एक्स। 1060 हो गया √3 h अपॉन एक्स, तो h की वैल्यू जाएगी √3x। ये भी h है, ये भी h, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, x प्लस वाई अपॉन √3 इक्वल्स टू √3x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3x, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2x। तो पहले स्पीड निकालते हैं, स्पीड का होना डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले उसने डिस्टेंस चला y और टाइम लिया 6 सेकेंड। अगली बार स्पीड फिर निकालते हैं, डिस्टेंस x है और टाइम निकालना है t। तो दोनों स्पीड हैं, दोनों को इक्वेट कर देंगे और यहाँ y की जगह रख देंगे 2x, ये x कट जाएगा, ये 2 3 6, तो 1/3 इक्वल्स टू 1/t। तो टाइम आ जाएगा 3 सेकेंड, मतलब यहाँ जाने में से 3 सेकेंड और लगेंगे।